जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। प्यारे गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। वेलकम टू माय चैनल गुरु जी की संगत। मैं गुरु जी की संगत आपका स्वागत करती हूँ। संगत जी, हम सोचते हैं जो हमारे साथ हो रहा है, जो भी कर्म हम करते हैं, जो भी सोच हम सोचते हैं, हम सोचते हैं वो हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। हमारा जो भी कर्म, इस दुनिया का जो भी कर्म, इस सृष्टि का जो भी कार्य है, जो भी चलायमान है, वो सब कुछ गुरु जी कर रहे हैं, सब कुछ। और हम गुरु जी से नहीं जुड़े, हमने गुरु जी को नहीं चुना, गुरु जी ने हमें चुना है। अपनी संगत बनाने के लिए गुरु जी ने हमें भीड़ से निकाल के अपनी शरण में लिया है। इस बारे में बहुत सारे सत्संग हैं। मैं पर्सनली पहले अपना सत्संग शेयर करूँगी। जिस दिन जब पहली बार मैंने गुरुजी को मतलब टेस्टिंग मानिए, शुरुआत पहले दिन जब मैंने गुरुजी को माना, तो उस समय गुरुजी का सबसे पहला मैसेज मेरे पास यही आया था। मैंने अपना सत्संग शेयर किया है कि मुझे 3-4 दिन से माइग्रेन था और हर दिन मैं पेन किलर्स ले रही थी। 4 to 5 पेन किलर्स एवरी डे मैं ले रही थी। उसके बावजूद भी मेरा माइग्रेन ठीक नहीं हो रहा था, सर दर्द मेरा बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा था। उसके बाद मेरी सिस्टर फ़ोन पे बताती हैं कि आप ऐसे-ऐसे गुरुजी का अभिमंत्रित जल प्रसाद लीजिए और उसके बाद आप गुरुजी पे छोड़ दीजिए, सब कुछ ठीक होगा। मैंने सोचा, हालाँकि मुझे इतना ट्रस्ट नहीं था, गुरुजी के बारे में बहुत पहले से जानती थी, देखा भी था गुरुजी का स्वरूप, लेकिन ट्रस्ट नहीं था, कनेक्शन नहीं बना था। तो मैंने सोचा सिर्फ जल प्रसाद अभिमंत्रित करके पीना है। शिव जी को वैसे भी हम मानते हैं, मंत्र जो है वो भी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय हैं, तो इतना करने में क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैंने सिर्फ ऐसे ही, कोई कनेक्शन नहीं था, कुछ नहीं था, बस मैंने ऐसे ही अभिमंत्रित 108 बार मंत्र जाप करके जल अभिमंत्रित किया और वो जल प्रसाद पी लिया, इस सोच के साथ कि गुरुजी मुझे 4-5 दिन से पेन है, अब आप देख लीजिए, बहुत ज़्यादा पेन है। और संगत जी, आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, आधा घंटे बाद वो पेन कहाँ गायब हो गया। जहाँ मैं इतनी दवाइयाँ खा रही थी कि मुझे डॉक्टर के पास जाना लग रहा था कि मुझे जाना पड़ेगा, वो पेन कहाँ गायब हो गया मुझे पता भी नहीं चला। तब से मेरा गुरुजी के पास और उस गुरुजी के ऊपर ट्रस्ट मेरा बना। ये सब होने के बाद मेरी सिस्टर ने कहा कि गुरुजी का जल प्रसाद जो अभिमंत्रित करने के लिए आपको फ़ोन में जो है गुरुजी का स्वरूप निकाल लीजिए। जब मैंने गूगल पे गुरुजी लिख के सर्च किया, तो मेरे पास गुरुजी की जो पहली फ़ोटो आई थी, वो आज भी मेरे पास रखी हुई है। उस पे लिखा हुआ था, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। गुरुजी के स्वरूप के ऊपर ये लाइन्स लिखी हुई थी और मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया और अपनी सिस्टर को भेजा। मैंने कहा मेरे पास ये फ़ोटो आई है गुरुजी की। हालाँकि मैंने गुरुजी को देखा था, जानती थी, लेकिन एक स्वरूप डाउनलोड करने के लिए बस मैंने ऐसे ही, तो फर्स्ट वीक जो मेरे सामने आई थी वो यही थी। उस पे ये लिखा था कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। और गुरुजी ने ये बता दिया कि हमारी कोई हैसियत ही नहीं है, हमारी सामर्थ्य ही नहीं है कि हम गुरुजी की शरण में जा पाते। गुरुजी हमें अपने लायक, अपनी भक्ति के लायक समझते हैं तो ही अपनी शरण में लेते हैं। इस बारे में पुरानी संगत एक अंकल हैं, पंकज गौतम, उनके बहुत सारे सत्संग हैं। वो बताते हैं कि पहली बार जब मैं गुरुजी से मिलने गया, तो मैं गुरुजी को देख के इतना इतना ज़्यादा मोहित हो गया, इतना ज़्यादा मुझे गुरुजी पसंद आ गए कि जब मैं अपने घर आया तो मैंने गुरुजी की फ़ोटो बनानी शुरू की। वो बताते हैं कि मैंने ड्राइंग शीट पे सिंपली फ़ोटो बनानी शुरू की। ना वो आर्टिस्ट थे, ना वो पेंटर थे, ना उनको उनकी ड्राइंग बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उन्होंने गुरुजी की फ़ोटो बनानी शुरू करी। और वो बोलते थे कि मैंने सारी पूरी फ़ोटो बना ली, बट गुरुजी की आइज़ नहीं बन रही थी। कई बार में जाके उन गुरुजी की आइज़ बनी, जिस तरह की वो बना रहे थे नहीं बन पा रही थी। उसके बाद जब वो गुरुजी के पास वो फ़ोटो लेकर गए, तो गुरुजी देख के खुश हुए और बोलते, सबको दिखा के कहते कि देखिए इसने मेरी फ़ोटो बना दी थी, इसने मेरी फ़ोटो बना, मतलब अंकल के बारे में कि इसने मेरी फ़ोटो बनाई है। तो अंकल बड़े खुश होते हैं कि गुरुजी मेरे बारे में सबको बता रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। तो अंकल बाद में बताते हैं कि मैंने फ़ोटो बनाई, मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी आप इसे ब्लेस कर दीजिए। उस पे गुरुजी ने अपने साइन किए और बाद में वही फ़ोटो डेंटल कॉलेज में मतलब फ्रेम होके लगा। तो अंकल बाद में बताते हैं कि मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि वो फ़ोटो मैं नहीं बना रहा था, वो कुछ भी काम मैं नहीं कर रहा था, वो सब गुरुजी ही करवा रहे थे। मेरी कोई औकात नहीं, मेरी कोई हैसियत नहीं थी। मुझे अपने पास, अपने शरण तक ले जाने वाले भी गुरुजी थे, वो फ़ोटो बनवाने वाले भी गुरुजी थे। और उस फ़ोटो को जहाँ लगना था, एक्चुअली वो एक मंदिर बना डेंटल कॉलेज में, वहाँ उस मंदिर की नींव रखनी थी, इसलिए गुरुजी उनने अंकल को ज़रिया बनाया और ये सब। तो अंकल बताते हैं कि हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम तो एक समझिए कठपुतली हैं और हमारे धागे गुरुजी के हाथ में हैं, भगवान के हाथ में। वो अपने हिसाब से चलाते हैं, हम अपने मन में अहंकार कर लेते हैं कि हम कर रहे हैं, हम गुरुजी की भक्ति हम कर रहे हैं, गुरुजी का सत्संग हम कर रहे हैं। आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप, गुरुजी ना चाहें तो आप सांस भी नहीं ले सकते, पत्ता भी नहीं हिल सकता उनकी इच्छा के बिना। उनकी स्वीकृति ना हो तो हम एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं निकाल सकते।
तो संगत जी, ये बात सत्य है कि अगर आप लोग हम गुरु परिवार गुरु संगत बने हैं तो सिर्फ गुरु जी की इच्छा से। गुरु जी ने हम पे बहुत उपकार किया है, गुरु जी ने कृपा की है, गुरु जी ने ब्लेसिंग्स दी हैं कि अपनी शरण में हमको लिया है। इस बारे में पुरानी एक कहानी है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एक फ़कीर हुआ करते थे, उनके पास एक आदमी आता है, वो कहता है मैंने बहुत लोगों को देखा, बहुत लोगों के पास गया, लेकिन जो ज्ञान आपके पास है मैंने किसी के पास नहीं देखा। मैंने बहुत लोगों को सुना, देखा, जाना और अंत में समझा कि जो आप हैं आप ही सही हैं, आप ही सही कहते हैं। तो वो कहते हैं कि कैसे? तो उन्होंने कहा कि बस मैं समझ गया, मैंने बहुत लोगों को देखा, लेकिन जो आप करते हैं मैं समझ गया कि करने वाले आप ही हैं, लोग भले सोचते हो कि हम कर रहे हैं। तो कहते हैं कि अच्छा। तो कहते हैं इसका प्रमाण दिखाता हूँ। तो वहीं पास में एक पेड़ के नीचे एक किसान खेत में काम करके थका हारा सोया हुआ था। तभी फ़कीर उसको देख के कहते हैं देख, अभी ये उठ के बैठ जाएगा। और तभी वो उठ के बैठ गया। तो आदमी सोचता है चलो ये तो कोइंसिडेंस होगा, इत्तेफाक होगा, उठ के बैठ गया। उसके बाद वो कहते हैं अब ये उठेगा और अपने पीछे मुड़ेगा और अपने पीछे मुड़ेगा। तो वो एकदम ऐसे ही पीछे मुड़ जाता। उसने सोचा ये भी कोइंसिडेंस होगा, पीछे कुत्ता खड़ा होता। उसने कहा ये कुत्ते को 3 पत्थर मारेगा। कुत्ते को उसने 3 पत्थर मारे। उसके बाद जो है उसने कहा अब ये जो है अपना दायां हाथ ऊपर करेगा, लेफ्ट हैंड ऊपर करेगा। और उसके बाद उसने अपना दायां हाथ ऊपर कर लिया। जब इतना हो गया तो आदमी ने सोचा ये सब कुछ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। वो उस आदमी के पास गया, उसने पूछा, किसान के पास गया, उसने पूछा कि तुम अभी सो रहे थे तो एकदम उठ कैसे गए? उसने कहा कि बस ऐसे ही मैं थक गया था और अब मेरी नींद पूरी हो गई तो मैं उठ गया। अच्छा, उठ गए तो तुमने पीछे क्यों देखा? कि ऐसे ही, बस मैंने ऐसे ही देख लिया। तो अच्छा, फिर तुमने कुत्ते को 3 पत्थर क्यों मारे? कि कुत्ते को तुमने पत्थर क्यों मारे? कि उसको भगाने के लिए, तो एक भी तो मार सकते थे, 3 ही क्यों मारे? वो कहता कि इसलिए क्योंकि मैंने उसे डराने के लिए, ताकि निशाना सही लगे और वो दोबारा ना आए। फिर उसके बाद आदमी पूछता है कि तुमने ये वाला हाथ ऊपर क्यों किया? किसान उनके इस तरह के सवालों से परेशान हो जाता है, कहता है तुम्हें क्या, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूँ। तो उसके बाद फ़कीर और वो आदमी हंसने लगते हैं। तो कहते हैं देखा, मैं ये समझ रहा है कि ये कर रहा है, कर मैं रहा हूँ, और असलियत में इंसान समझता है कि वो कर रहा है। तो हमें भी अपने अंदर कई बार अहंकार हो जाता है कि गुरु की भक्ति हम कर रहे हैं, गुरु का सत्संग हम कर रहे हैं, जो भी कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या हम कहीं सेवा कर रहे हैं तो वो हम कर रहे हैं। नहीं, हमारी तो हैसियत ही नहीं है, हमारे में वो सामर्थ्य ही नहीं है। गुरु जी चाहें तो हर चीज़, इतना भी मैंने देखा है, मैंने सुना है, पुरानी संगत बताती थी कि हमारे मन में जरा सा वो अहंकार आया तो गुरुजी ने अपनी भक्ति छुड़वा दी। तो हमें तो गुरुजी की भक्ति के ऊपर भी अहंकार नहीं करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम तो बहुत गुरुजी के भक्त हैं, हम बहुत डिवोटी हैं, हमसे अच्छा फॉलोअर कोई नहीं होगा, हम गुरुजी की सारी बातें फॉलो करते हैं। भले ही आप करते हो, लेकिन तब भी अपने मन में अहंकार को नहीं आने देना है, क्योंकि गुरुजी मिनटों में आपकी भक्ति गायब कर देंगे। वो 5-5 साल 10-10 साल तक संगत को अपने से दूर कर देते थे और फिर आप तरसते रह जाओगे गुरु जी की भक्ति के लिए। तो अपने मन में गुरु जी की भक्ति का भी अहंकार नहीं आने देना है। संगत जी, जो कुछ भी कराने वाले हैं वो सब गुरु जी हैं, वही कराने वाले हैं, उन्हीं की मंशा से, उन्हीं की इच्छा से, उन्हीं की कृपा से सब कुछ हो रहा है। तो बस नीवा होकर रहिए, गुरु जी के चरणों में रहिए और अपने आप को उनके प्रति समर्पित कर दीजिए। और गुरु जी आप ही हैं, जो कुछ कर रहे हैं आप ही हैं, मेरे अधिकार में कुछ है ही नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। तो संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।